अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 81। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद राजकुमार की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये सब कुछ भारता की बेबस रूह के हाथों हो रहा था, जो साधु विशाल के स्यापोश मंत्रों की ताबे थी। रानी कारोशी दीवानावार गम से निढाल साधु विशाल की कुटिया में आई और उसके चरणों में गिरकर बोली, महाराज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, मेरे राजकुमार को बचा लें। रानी ज़ारोकतार आंसू बहा रही थी। साधु विशाल नुकरू अंदाज में मुस्कुराया। इसने रानी के शाने पर हाथ रखा तो रानी कारोशी ने अपना बदन समेट लिया। शर्मो हया की पुतली रानी कारोशी एक पाकबाज औरत थी। एक गैर मर्द के हाथ को वो कैसे बर्दाश्त करती, मगर वो अपने बच्चे को मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। साधु विशाल बोला, शाबाश कारोशी, तुमने देवताओं के हुक्म को मानकर न सिर्फ देवताओं को खुश कर दिया है, बल्कि अपने राजकुमार की जान भी बचा ली है। उठो, हम आज ही रात तुमसे खुफिया तौर पर ब्याह करेंगे। जाओ, जाकर देखो राजकुमार को होश आ गया है। रानी कारोशी दिल को थामे ममता के बेपना जज्बे के साथ उठकर वापस महल आई तो राजकुमार की शाही ख्वाबगाह में दाखिल होते ही शाही वैद ने से खुशखबरी सुनाई कि राजकुमार ने आंखें खोल दी हैं और वो आपको याद कर रहा है। रानी कारोशी खुशी से दीवानावार अपने बच्चे के पास गई। राजकुमार मुस्कुरा रहा था। माताजी, मैं अच्छा हो गया हूँ। रानी कारोशी ने राजकुमार को सीने से लगा लिया। अब रानी को मजीद यकीन हो गया कि ये देवताओं का ही चमत्कार है और इसे देवताओं के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना ही होगा। साधु विशाल के हुक्म से भारता की बदरू ने राजकुमार के दिल के गिर्द अपनी गिरफ्त को छोड़ दिया था, मगर बदरू अभी राजकुमार के जिस्म के अंदर ही थी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीबों में दान बंटने लगा। दरों दीवार पर घी के चिराग रोशन कर दिए गए। मगर रानी कारोशी का दिल अब भी बोझल था। सिर्फ वही जानती थी कि इसे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन वो मजबूर थी। रात के पहले पहर साधु विशाल रानी कारोशी के पास आया। इसने राजकुमार के सर पर हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दी। रानी कारोशी ने अपनी नजरें झुका रखी थी। इसके दिल पर छुरियां चल रही थी। साधु विशाल ने रानी की तरफ तवज्जो होकर कहा, महारानी जी, देवताओं ने आपको खुशी का संदेशा भेजा है। एक तरफ तशरीफ लाकर वो संदेशा सुन लीजिए। साधु विशाल इसे क्या पैगाम देने आया था, ये रानी कारोशी जानती थी। इसे साधु विशाल की सूरत से नफरत थी, मगर अपने राजकुमार की जिंदगी के लिए उठी और साधु के साथ जरनिगार सून के पीछे आ गई। साधु विशाल ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा, कारोशी, आज आधी रात को तुम स्याह दुशाला ओढ़कर मेरी कुटिया में आओगी। वहाँ हमारा ब्याह होगा, फिर तुम वापस अपने शाही महल में आ जाओगी। इस ब्याह की खबर सिवाय तुम्हारे और हमारे और किसी को नहीं होगी। अब हम जानते हैं, आधी रात को तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानी कारोशी गम से निढाल होकर रह गई। साधु विशाल ने राजकुमार के पास आकर इसे मुस्कुराकर एक बार फिर आशीर्वाद दी और हरि ओम का जाप करता हुआ महल से निकलकर अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। अपनी कुटिया में आकर साधु विशाल ने खुशी का एक नारा बुलंद किया और नए कपड़े पहनकर अपने बालों में कस्तूरी का इत्र बसाने लगा। पलंग पर नया बिस्तर बिछाया और रानी कारोशी का इंतजार करने लगा। अभी रानी के आने में एक पहर रात बाकी थी। मक्कार साधु विशाल ने भारता आतून की बदरू को अभी राजकुमार के जिस्म में ही मुक़य्यद रखा हुआ था। यहाँ शैतान सिरत साधु रानी कारोशी के इंतजार में घड़ियां गिन रहा था और ऊपर गगन मंडल में देविया माया देवताओं के दरबार में रानी कारोशी को इस जुल्म से बचाने की इजाजत तलब कर रही थी। देवता कामदेव ने कहा, माया, तुम गगन मंडल के कवानीन से खूब वाकिफ हो। प्रकृति जब मजा लेने के लिए अपने इंद्रियों की लज्जतों की राह पर चल निकलती है तो हम इसे बिल्कुल नहीं रोकते। ये प्रकृति की अपनी इच्छा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने का हक होता है, जिसमें हम दखल नहीं देते। देवी माया ने अर्ज किया, मुकद्दस कामदेव, परंतु ये जुल्म है। साधु विशाल धोखे से रानी के नामूस को तार तार करना चाहता है। कामदेव ने कहा, संसार की यही रीत है देवी, संसार में ये भी होता है। साधु विशाल आज किसी पर जुल्म कर रहा है तो कल इसे अपने जुल्म का बदला जरूर मिलेगा। देवी माया ने कहा, मगर महाराज, कारोशी रानी की नामूस तो लुट जाएगी। कामदेव किसी कदर झलाकर कहा, माया, तुम मनुष्य की इज्जतों की रखवाली कब से बन गई हो? हम कामदेव हैं, हमें इश्क और मोहब्बत के राजो न्याज पसंद है और फिर हमें मनुष्य के इरादों में दखल देने की हरगिज इजाजत नहीं है। देवी माया को भी गुस्सा आ गया। इसने कहा, महाराज, ये नाइंसाफी है, सरासर अन्याय है। मैं इस बेइंसाफी को नहीं होने दूंगी। कामदेव अपने तख्त पर उठ खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माया, अगर तुमने हमारे नियम को तोड़ा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए गगन मंडल से धत्कार दिया जाएगा। तुम प्रकृति में फेंक दी जाओगी।
देवी माया ने अपने सर पर रखा हुआ चक्रधारी ताज उतारकर कामदेव के चरणों में डाल दिया और एक अजीबोगरीब अज़म के साथ बोली, मुक़द्दस कामदेव, जिस गगन मंडल पर पाकबाज औरतों के नामूस, इनकी इज्जतों का ख्याल नहीं रखा जाता, मैं इस गगन मंडल को छोड़ रही हूँ। आपका दिया हुआ मुकुट आपको मुबारक हो। कामदेव ने जलाल में आते अपना हाथ ऊपर उठाया। वहां भूचाल सा आ गया, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, हवा का तूफान चल निकला। मगर देवी माया अपनी जगह कायम रही। इसने बुलंद आवाज में कहा, हे ईश्वर, है सब आत्माओं की आत्मा, मेरी सहायता करना। मैं एक बेगुनाह और पाकबाज सती सावित्री औरत की इज्जत बचाने के लिए गगन मंडल को छोड़ रही हूँ। अगर मैं नेकी की राह पर हूँ तो मुझे इस तूफान में रास्ता दिखा। इसके साथ ही माया देवी के सामने एक सफेद सड़क बन गई जो बादलों में से नीचे उतर रही थी। माया देवी ने इस पर चलना शुरू कर दिया। इसके कानों में कामदेव की आवाज गूंजी, माया, तुम और पद्मनाग आज से गगन मंडल से धत्कारे जा रहे हो। तुम यहाँ अब कभी वापस नहीं आ सकोगे। तुमसे और पद्मनाग से गगन मंडल का अधिकार छीन लिया गया है। देवी माया बादलों की सफेद सड़क पर नीचे उतरती चली गई। बादलों से निकलती तो इसे दूर जमीन पर रानी कारोशी के महल में अंधेरी रात में दीप जलते दिखाई दिए। ये दिए इसने राजकुमार के सेहतयाब होने की खुशी में रोशन किए थे, लेकिन खुद इसका दिल कटकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो थोड़ी देर बाद स्याली बाधा ओढ़कर साधु विशाल की कुटिया में जाने वाली थी। देवी माया हवा में तैरती हुई तेजी के साथ नीचे शाही महल की बारादरी में आ गई। पद्मनाग ने कामदेव के हुक्म को सुन लिया था। वो स्या सांप की शक्ल में बारादरी के फर्श पर कुंडली मारे बैठा था। देवी माया अगरचे गैबी हालत में थी, लेकिन पद्मनाग इसे देख सकता था। इसने देवी माया से कहा, माया, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे फैसला मंजूर है। इंसानों की भलाई की खातिर अगर गगन मंडल छोड़ दिया है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। ईश्वर भक्ति का यही नियम है कि इंसानों की भलाई के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से पीछे न हटा जाए। देवी माया ने कहा, मुझे इसका कोई दुख नहीं पद्मनाग, बल्कि खुशी है कि अब हम आज़ाद होकर रानी कारोशी को इस कमीने दहशत से बचा सकेंगे। चलो रानी को बचाएं। वो अपनी औलाद की मोहब्बत में जकड़ी अपनी इज्जत कुर्बान करने साधु विशाल की कुटिया की तरफ आ रही है। देवी माया ने पद्मनाग को उठाकर अपनी कलाई के गिर लपेटा और फजा में उड़ती हुई साधु विशाल की कुटिया में दाखिल हो गई। वो गायब थी। इसके साथ पद्मनाग भी गायब था। साधु विशाल बिछोने पर बैठा अपनी आंखों में सुरमा लगा रहा था। अचानक इसे अपनी शक्ति के बल पर कुटिया में किसी गैर मरई हस्ती की वजूद का एहसास हुआ। वो समझ गया कि यह कोई तिलिस्माती हस्ती है जो इसको नुकसान पहुंचाने आई है। देवी माया के गैर मरई जिस्म से निकलती नेकी और इंसानी भलाई की शुआओं को साधु ने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था। साधु विशाल ने सुरमेदानी परे फेंकी और अपनी खड़ा में फर्श से उठाकर अपने सिफली इल्म का सबसे खतरनाक उस्लूब पढ़कर फूंका और इसके अंदाजे के मुताबिक जिस तरफ देवी माया खड़ी थी उधर खड़ा में जोर से फेंक दी। खड़ा में देवी माया के जिस्म की शौं से टकराई तो इसके जिस्म से जैसे आग लग गई। वो चीख मारकर कुटिया से बाहर को लपकी। साधु विशाल चीख की आवाज सुनकर बुलंद आवाज में सिफली स्लूप पड़ने लगा। देवी माया कुटिया से दूर भाग गई। पद्मनाग ने कहा, माया ये क्या हुआ? साधु का सिफली इल्म हमें शिकस्त दे रहा है। देवी माया ने कहा, यह साधु बड़ी शक्ति वाला है, अगर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम रानी कारोशी को जरूर बचाएंगे। देवी माया राजमहल को जाते रास्ते की तरफ उड़ने लगी। इसने अंधेरे में एक साय को कुटिया की तरफ आते देखा। पद्म, ये रानी कारोशी है। मेरे पास अब वो शक्ति नहीं है कि मैं रानी कारोशी के जिस्म को बादल की लहर में बदलकर यहाँ से उठा लूँ। इसे तुम रानी कारोशी का रास्ता रोको, इसे वापस महल में जाने पर मजबूर करो। पद्मनाग देवी माया की कलाई से निकलकर जमीन पर आ गया। रानी कारोशी स्याह दुशाला ओढ़े बेजान कदम उठाती आंसू बहाती आहिस्ता आहिस्ता साधु की कुटिया की तरफ चल रही थी कि अचानक इसे फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर रुक गई। क्या देखते कि एक 5 फीट लंबा सांप अपना फन जमीन से ऊंचा किए इसी की तरफ देखकर जोर जोर से फुंकार रहा है। रानी कारोशी खूबसूदा होकर महल की तरफ दौड़ी। देवी माया जमीन से 10 फीट बुलंद फजा में तैर रही थी। इसने पद्मनाग को अपनी खामोश जुबान में कहा। पद्मनाग जो ही रानी शाही महल में दाखिल होने लगे, इसे डसकर इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल करो कि जिससे वो मरे नहीं बल्कि बेहोश हो जाए। पद्मनाग ने देवी माया का हुक्म सुन लिया था। रानी कारोशी भागते भागते जैसे ही राजमहल की राहदारी में दाखिल हुई, पद्मनाग ने लपक कर इसके पांव पर डस लिया, मगर इसने रानी के जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया कि जिससे कुछ रोज तक के लिए बेहोश हो जाए। रानी की चीख निकल गई। इसने सांप को डसते देख लिया था। वो बेहोश होकर राहदारी के फर्श पर गिर पड़ी। दरबान मशरे लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने महारानी कारोशी को बेहोश पड़े देखा तो शोर मचा दिया।
कुनीज़े जागकर उठ दौड़ी और फिर महारानी को उठाकर ख्वाबगाह में ले जाया गया। साधु विशाल को जब एहसास हुआ कि गैर मरई जिस्म वहां मौजूद नहीं है तो इसने खड़ामें पहनी और कुटिया के दरवाजे पर आकर सिफली शुलूक का दम किया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। महल की तरफ से आने वाले रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। रानी कारोशी के आने का वक्त कब का हो चुका था। साधु फिक्रमंद हुआ कि कहीं रानी ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया। अगर इसने अपना इरादा बदल लिया है तो मैं इसके राजकुमार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सोचकर साधु विशाल गुस्से में भाग के उस रास्ते पर चल पड़ा जो शाही ख्वाबगाह वाली गुलाम गर्दिश को जाता था। इसने महल के अंदर लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनी तो साधु रुक गया। एक दरख्त की ओट में खड़े होकर इन आवाजों पर गौर करने लगा। ये आवाजें रानी कारोशी की ख्वाबगाह से आ रही थी। विशाल कुछ सोचकर महल की तरफ आ गया। गुलाम गर्दिश के पास इसे एक दरबान बेचैनी से इधर उधर टहलते मिला। ये आवाजें कैसी हैं? विशाल ने पूछा। दरबान ने ताजीम बजा लाकर कहा, महारानी जी बेहोश होकर गुलाम गर्दिश में गिर पड़ी हैं। शाही तबीब को बुलाया है। साधु विशाल ने खामोशी से अपनी कुटिया में आकर सोचने लगा कि रानी इसकी कुटिया की तरफ ही आ रही थी, फिर वो बेहोश कैसे हो गई। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कहीं ये इसकी गैरमरई हस्ती का कारनामा तो नहीं है, क्योंकि साधु विशाल ने इस गैरमरई हस्ती की लहरों में नेकी की शुआओं को महसूस कर लिया था। वो सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। एहतियात के तौर पर इसने संदूक में भारता की बदरू को आवाज दी। तुमको एक और काम सौंपा जाएगा भारता की बदरू। बदरू ने जवाब दिया, मैं आपकी दासी हूँ, हाजिर हूँ। चूंकि कुटिया में भारता की रूह ने रानी कारोशी की आवाज अभी तक नहीं सुनी थी, इसलिए इसे यकीन हो गया था देवी माया और पद्मनाग ने कोई ऐसी तरकीब की है कि रानी कारोशी का नामूस महफूज रहे। दिन निकला तो राजकुमार की खबर लेने के बहाने साधु विशाल कुटिया से निकलकर सीधा रानी की कारोशी के महल में जा पहुंचा। वहां इसे देखा कि रानी पलंग पर बेहोश पड़ी थी। इर्द गिर्द तबीब बैठे दवाइयां तजवीज़ कर रहे थे और दो कुनीज़ें रानी के माथों और तलवों पर तेल की मालिश कर रही थी। महारानी को नसीब दुश्मना क्या हो गया? शाही तबीब ने साधु विशाल को बताया कि रानी रात के वक्त किसी काम से ख्वाबगाह से निकली और गुलाम गर्दिश में गिरकर बेहोश हो गई। हम अभी तक तशखीस नहीं कर सके कि रानी जी को क्या रोग लाहिक है और वो बेहोश क्यों हुई है। पद्मनाग के जहर का असर सिर्फ रानी को बेहोश करने तक ही था। रानी के जिस्म पर जहर की कोई अलामत नहीं थी। साधु विशाल ने कहा, मैं रानी साहिबा का जायचा बनाकर देखता हूँ कि रानी को क्या बीमारी है। कुटिया में आकर साधु विशाल ने रानी का जायचा बनाया। जायचे ने सिर्फ इतना ही बताया कि रानी को किसी किले ने डसा है। इसके आगे जायचा भी खामोश था। कहीं रानी को सांप ने तो नहीं डस लिया, लेकिन अगर सांप डसता तो मर चुकी होती। इसके जिस्म पर जहर के साथ भी नहीं थे। जब साधु विशाल ने वापस आकर शाही तबीब को बताया कि इसके जायचे के हिसाब से रानी को किसी कीड़े ने काटा है, तो शाही तबीब ने इससे इत्तफाक न किया। ये लोग पहले ही साधु विशाल के इल्म ज्योतिष को अपने तिबी मामलात में मुदाखलत समझते थे। एक तबीब कहने लगा, महाराज, अगर रानी को कोई ऐसा कीड़ा काटता कि जिसके असर से रानी भी होश हो जाती तो इस जहर की अलामत का जिस्म पर जाहिर होना जरूरी था, जबकि हमने देखा कि रानी के जिस्म पर जहर की कोई अलामत नहीं है। शाही तबीब बोला, यहाँ तक कि रानी साहिबा के खून में भी जहर का असर नहीं है। साधु विशाल चाहता था कि जितनी जल्दी हो रानी को होश आए। साधु विशाल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। इसने कई टोटके किए, कई तरह के शुलूक पढ़कर रानी पर फूंके, मगर रानी भी होश रही। साधु विशाल का मंसूबा तकमील के किनारे पर बिल्कुल आकर नाकाम होता नजर आ रहा था। जिस वक्त साधु विशाल राजमहल में था, ऐन इस वक्त देवी माया और पद्मनाग साधु की कुटिया में दाखिल हो चुके थे। देवी माया ने कहा, ए भारता आतून की रूह, हमने रानी कारोशी की इज्जत को बदकिरदार साधु के नापाक अजाइम से वक्ती तौर पर महफूज कर लिया है, लेकिन जब तक तुम इसके कब्जे में हो खतरा मौजूद है और फिर रानी को ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रखा जा सकता। भारता की रूह बोली, देवी माया, मुझे इस अजाब से कब निजात मिलेगी? मैं मजबूर हूँ, अपनी मर्जी अपने इरादे से कुछ नहीं कर सकता। देवी माया ने कहा, राजा की लाश के जिंदा होने में भी कुछ दिन बाकी हैं। साधु विशाल जब तक रानी बेहोश है राजकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। भारता की रूह ने कहा, भगवान की मुझे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाओ। देवी माया बोली, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा इरादा साधु विशाल के सिफली शुलूकों के ताबे है। तुम जहाँ कहीं होगे इसके हुक्म की तामील के लिए निकल चलोगे। इस पर पद्मनाग ने कहा, माया, क्यों ना हम भारता की रूह को साथ लेकर यहाँ से दूर दराज इलाके में चले जाएं। बदरूह को अगर साधु के मंत्रों पर बुलाया भी तो इसे वहां से आने में बहुत देर लग जाएगी। देवी माया कुछ सोचने लगे, फिर बोली, इससे ज्यादा मुफीद नताइज बरामद नहीं होंगे। बदरू साधु विशाल के पास पहुंच ही जाएगी। पद्मनाग ने चौंक कर कहा, मैं बदरू की डिबिया समंदर की गहराइयों में शीशनाग के हवाले किए देता हूँ।
उस मंदिर का नाग है। मैं अगर मुकद्दस देवता नहीं रहा, लेकिन शरी नाग जरूर हूँ और धरती और समंदर के सारे सांप अब भी मेरा हुक्म मानते हैं। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। भगवान के मुझे यहाँ से ले चलो। भारता की रूह बोली। माया ने आबनूसी संदूक से वो डिब्बिया निकाले जिसमें भारता की बदरू बंद थी। पद्मनाग बोला, अगर साधु विशाल ने राजकुमार को जहर देकर हलाक कर दिया तो क्या होगा? देवी माया ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकेगा। कम से कम जब तक रानी भी होश है, साधु विशाल को कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएगा। देवी माया ने भारता की बदरू वाली डिबिया मुट्ठी में थामी, पद्मनाग को अपनी कलाई की गिर्द लपेटा और कुटिया से निकलकर फजा में बुलंद हुई और पश्चिम के समंदर की तरफ उड़ने लगी। वो बेहद तेज रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। देखते ही देखते वो हजारों मील दूर साहिल समंदर पर आ गई। अब पद्मनाग इसकी रहनुमाई करने लगा। साहिल से दूर खुले समंदर में एक जगह मूंगों की छोटी छोटी चट्टानें उभरी हुई थी। पद्मनाग ने कहा, यहाँ उतरे चलो माया, इन चट्टानों के नीचे शीशनाग का बसेरा है। देवी माया चट्टानों के पास आकर जमीन पर रुक गई। इसे डिबिया पद्मनाग के हवाले की और कहा, इसे समंदर में जिस गहराई तक ले जा सकते हो ले जाओ और शीशनाग को समझा देना कि इस डिबिया का ढक्कन हरगिज ना खोले। देवी माया ने कहा, फिक्र मत करो, अगर ऐसी बात हुई तो हम तुम्हारी मदद को राजमहल के आसपास मौजूद होंगे। पद्मनाग भारता की बदरू वाली डिबिया लेकर समंदर में उतर गया। काफी देर बाद ऊपर आया तो इसने देवी माया को भारता की रूह शीशनाग के हवाले कर दी है, लेकिन देवी माया शायद शीशनाग भी जालिम साधु के मंत्रों की ताकत का मुकाबला न कर सके। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। देवी माया ने पद्मनाग को उठाया और एक बार फिर फजा में प्रवास करने लगी। अब इसका रुख उन बर्फपोश पहाड़ों की तरफ था जिसके दामन में गार में राजा की लाश छुपाई गई थी। अगरचे फासला हजारों मील था, लेकिन देवी माया की रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी तेज थी। वो रोशनी की एक नजर न आने वाली लकीर की तरह आने वाहिद में बर्फपोश पहाड़ों के दामनों में पहुंच गई। गार का मुंह बर्फपोश था। देवी माया ने पद्मनाग से कहा, मैं बर्फ की बंद दीवार में से गुजर सकती हूँ, तुम नहीं गुजर सकते। तुम इस जगह ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि लाश अपनी जगह मौजूद है। पद्मनाग अब स्याह सांप की शक्ल में ही था। वो गार के बाहर पत्थरों पर कुंडली मारकर बैठ गया। देवी माया गैबी हालत में गार की बर्फानी दीवार पार करके अंदर चली गई। गार में अंधेरा था, मगर देवी माया अपनी शक्ति के बायस अंधेरे में भी देख सकती थी। देवी माया ने देखा कि राजा की लाश वैसे ही जमीन पर पड़ी थी। जो ही देवी माया लाश पर झुकी, सिराने की तरफ दीवार में से एक रोशनी का दायरा से निकलकर लाश की तरफ बढ़ा। देवी माया पीछे हट गई। रोशनी का दायरा एक इंसानी हवेली में तब्दील हो गया। देवी माया इसकी तरफ गौर से देखने लगी। इंसानी हवेला बहुत ही धीमी आवाज में बोला, देवी माया, मैं राजा की रूह हूँ। मुझे अपने अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन चूंकि राजा ने मुझे अपने जिस्म में पाक साफ और तमाम गुनाहों से महफूज रखा, इसलिए मुझे आकाश से यहाँ आकर अपने जिस्म को देखने की इजाज़त मिल गई है। देवी माया ने राजा की रूह को राजकुमार और रानी करोशी की विपदा के बारे में बताया और इससे मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि देवी माया को मालूम था कि नेक रूह में बेपनाह ताकत होती है। राजा की रूह ने कहा, ये संसार के काम है, ये इन इंसानों के कर्म कांड हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि साधु विशाल से इसकी ताकत छीन लो। देवी माया ने कहा, हम यही तो चाहते हैं। राजा की रूह बोली, मैं तुम्हें खुफिया मंत्र बताती हूँ, तुम इस मंत्र को पढ़कर साधु विशाल की कुटिया में जाकर फूंक देना। इसके बाद जो होगा तुम देख लोगी। इसके बाद राजा की रूह ने देवी माया के कान में कुछ खुफिया मंत्र पढ़ा और गायब हो गई। देवी माया तेजी से गार से निकली और सारा माजरा पद्मनाग को सुनाया और कहा, राजा की रूह का मंत्र बड़ा कारगर होगा। नेक रूहें कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे साथ आओ। देवी माया पद्मनाग को लेकर राजमहल की तरफ प्रवास कर गई। जब वो राजा के महल के बाग में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। साधु विशाल की कुटिया पर ताला पड़ा हुआ था और वो दरिया पर स्नान करने गया हुआ था। देवी माया साधु विशाल की कुटिया में दाखिल हो गई। इसने बंद कुटिया में राजा की बदरू का मंत्र पढ़कर चारों तरफ फूंक दिया। बज़ाहिर वहां कोई तब्दीली वाक़या न हुई थी, लेकिन देवी माया को मालूम था कि साधु विशाल के अंदर दाखिल होने पर कुछ न कुछ जरूर होगा। पद्मनाग को अपनी कलाई पर लपेटकर साधु विशाल की कुटिया से दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद साधु विशाल मुकद्दस दरिया में स्नान करके राम नाम का जाप करता चला आया और कांसी का लोटा इसके हाथ में था। साधु विशाल ने कुटिया का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। इससे अंदर दाखिल होते ही कुटिया में आग का शोला बुलंद हुआ, जिसने सारी कुटिया को अपनी लपेट में ले लिया। साधु विशाल चीख मारकर आग में लपटा बाहर को भागा और घास पर लोटपोट करने लगा। आग इसके जिस्म को जला रही थी। वो तड़प रहा था। महल की तरफ से लोग पानी लेकर भागे। विशाल की आग बुझा दी गई, मगर इसके जिस्म की चर्बी निकल आई थी। इसे बांस की चारपाई पर डाल दिया गया। फौरन शाही वेद और ब्राह्मण पुरोहित वहां पहुंच गए। ये ब्राह्मण पुरोहित साधु विशाल का दोस्त था। इसने देखा कि विशाल पर नज़ा का आलम तारी है, वो मरने वाला है।
इसका सारा जिस्म आग में जलकर स्याह हो चुका था, जिसमें से चर्बी के सफेद धब्बे उबलकर बाहर निकल आए थे। साधु विशाल ने पुरोहित की तरफ देखा और आंखों से करीब लाया। पुरोहित ने अपना चेहरा साधु विशाल के जले हुए होंठों से लगा दिया। साधु विशाल ने नजी आवाज में रुक रुक कर कहा, राजकुमार को जिंदा न छोड़ना। इसी की वजह से मुझे जला दिया गया। मैं तुम्हें कसम देता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। राजकुमार से मेरा बदला लेना। इसके साथ ही साधु विशाल ने दम तोड़ दिया। पुरोहित ने इर्द गिर्द देखा, करीब कोई नहीं था। पुरोहित ब्राह्मण था। ब्राह्मणों को इस बात का बड़ा कुलक था कि एक खश्तरी खानदान तख्त पर हुकूमत करता है। ब्राह्मण चाहता था कि राजपाट किसी ब्राह्मण खानदान के पास होना चाहिए। अब इसके साधु ने जब इसे कसम दिलाई कि वो राजकुमार से इसकी मौत का इंतकाम लेगा तो इसे मौका मिल गया। पुरोहित ने दिल में फैसला कर लिया कि वो राजकुमार और रानी दोनों को तहे तेग कर देगा। चूंकि देवी माया और पद्मनाग अब गगन मंडल के देवताओं की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते थे, इसलिए अब वो लोगों के दिल का हाल नहीं पढ़ सकते थे। अलबत्ता देवी माया में गायब हो जाने और पद्मनाग के रूप बदलने और अलूप हो जाने की शक्ति बदस्तूर मौजूद थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।